जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला सवाल था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग के समय अजीत डोभाल ने यूक्रेन का गुप्त संदेश क्यों सुनाया था। तो देखिए, जब अजीत डोभाल ने पुतिन को बताया कि पीएम मोदी और पुतिन की फोन पर सीक्रेट बातचीत के दौरान वो मोदी जी के पास बैठे थे और सब कुछ सुन रहे थे, तो ये साफ हो गया कि डोभाल मोदी जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद सलाहकार हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन का संदेश पुतिन तक पहुंचाया था और डोभाल ने ये बात पुतिन को बताई। इससे पुतिन समझ गए कि मोदी के हनुमान डोभाल की बातों को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि वो सीधा मोदी जी के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। ये मीटिंग ये भी दिखाती है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल शांति और स्थिरता के लिए भी अहम भूमिका निभा रहा है। आपका दूसरा बड़ा सवाल था कि अजीत डोभाल साहब ने पुतिन को ये कैसे समझाया होगा कि चीन ने रूस को युद्ध में फंसाकर बलि का बकरा बना दिया है। तो देखिए, चीन की रणनीति इस समय बेहद शातिर और दूरगामी है। वो खुलकर यूक्रेन युद्ध में शामिल तो नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर से रूस को सपोर्ट कर रहा है। चाहे ईरान हो या नॉर्थ कोरिया, सभी चीन के पैसों से रूस को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ये एक प्रकार से प्रॉक्सी सपोर्ट है, जिसमें चीन अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल कर रहा है बिना सीधा युद्ध में कूदे। चीन का असली टारगेट यूक्रेन या गाजा नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बनाना है। अमेरिका के लिए ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ उसकी सुरक्षा और आर्थिक हित दोनों दांव पर लगे हुए हैं। जैसे आज की डेट में दुनिया सारा कामधाम छोड़कर एआई के पीछे पागल है, ठीक वैसे ही अमेरिका ने अपने सारे पुराने युद्ध बंद कर दिए और अब पूरा ध्यान चीन को रोकने में लगा रहा है। लेकिन चीन ने अपनी चाल चल दी है। उसने यूक्रेन और गाजा युद्धों को फंडिंग करके अमेरिका का ध्यान बांट रखा है। इसका मकसद सिर्फ एक है, अमेरिका को अलग अलग मोर्चों पर उलझाकर रखना, ताकि वो सीधे तौर पर चीन से मुकाबला ना कर सके। चीन के इस पूरे जियोपॉलिटिकल शतरंज में पुतिन एक तरह से बलि का बकरा बन चुके हैं। अब तक वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया करता था और अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अब उसने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ रूस का इस्तेमाल कर दिया है। रूस और चीन की दोस्ती मजबूत है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने रूस को काफी कमजोर कर दिया है। आपका अगला सवाल था कि अगर भारत ने यूक्रेन युद्ध नहीं रोका तो फिर चीन सुपर पावर कैसे बन जाएगा। तो देखिए, चीन चाहता है कि रूस और अमेरिका दोनों ही कमजोर हों, ताकि वो आने वाले समय में अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत से पूरी दुनिया पर हावी हो सके। चीन ने अगले 5 सालों में 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्लान तैयार किया है, जिससे वो अमेरिका और रूस दोनों को खुलकर टक्कर दे पाएगा। लेकिन इसी मोड़ पर भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि यूक्रेन युद्ध को रोका जाए, ताकि पूरी दुनिया का फोकस फिर से चीन पर लौट सके। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म होता है तो रूस और अमेरिका दोनों ही चीन के खिलाफ फिर से अपनी ताकत लगा पाएंगे। यही कारण है कि अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग चीन के लिए बेहद परेशान करने वाली है। अगर यूक्रेन युद्ध थमता है तो चीन का सारा प्लान ध्वस्त हो सकता है और उसे इंडो पैसिफिक में सीधी टक्कर झेलनी पड़ेगी। ये साफ है कि चीन की रणनीति बेहद चालाक और लंबे समय की है। वो न सिर्फ रूस और अमेरिका को कमजोर करना चाहता है, बल्कि खुद को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत इस पूरे खेल में एक अहम भूमिका निभा रहा है। उसकी प्राथमिकता है कि यूक्रेन और गाजा युद्ध खत्म हो, ताकि दुनिया का ध्यान फिर से चीन पर केंद्रित हो सके। चीन के बीआरआई को टक्कर देने वाले भारत यूरोप मिडिल ईस्ट रेल कॉरिडोर शुरू हो सके। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। अगला सवाल यह था कि डोभाल साहब ने पुतिन को यह कैसे समझाया होगा कि उनका असली दुश्मन अमेरिका नहीं, बल्कि अब चीन बन चुका है। तो देखिए, चीन आज दुनिया भर के देशों के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया या अफ्रीका, हर जगह की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में चीन का नाम सबसे ऊपर है। इन रिपोर्ट्स में यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चीन का बढ़ता साम्राज्यवाद, उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत और उसकी आक्रामक नीतियां बाकी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी आर्थिक योजनाओं ने कई देशों को कर्ज में डुबो रखा है और उसकी सैन्य विस्तारवादी नीतियां खासकर साउथ चाइना सी में चिंता का कारण बन चुकी हैं। चीन ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया है और उसका साइबर वॉरफेयर से लेकर एआई और न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। ऐसे में लगभग हर बड़ी नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट, चाहे वो अमेरिका की हो, रूस की हो या यूरोप की, ये चीख चीख कर कह रही है कि चीन से निपटना अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपका अगला सवाल था कि डोभाल साहब के रूस विजिट में अब पाकिस्तान नहीं, बल्कि चीन को काउंटर करने की प्रायोरिटी क्यों रहती है। तो देखिए, पाकिस्तान अब भारत के लिए बीता हुआ कल बन चुका है और चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर विवाद और इंडो पैसिफिक में उसकी बढ़ती गतिविधियां भारत की सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। यही कारण है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक चीन को रोकना भारत के लिए एक टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। आपका अगला सवाल था
कि ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर डोभाल साहब ने रूस में कौन सा धमाल मचाया होगा। तो देखिए, भारत, चीन और रूस मिलकर एक नया वैश्विक आर्थिक ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रूस के शहर कजान में होने वाली महत्वपूर्ण मीटिंग की, जहां पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी एक साथ मौजूद होंगे। इस मीटिंग में सबसे बड़ा एजेंडा होगा ब्रिक्स करेंसी की नींव रखना। ब्रिक्स करेंसी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य डॉलर की वैश्विक पकड़ को कमजोर करना और एक नया फाइनेंशियल ऑर्डर बनाना है। अगर ब्रिक्स करेंसी सफल होती है तो इससे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में बड़ा बदलाव आ सकता है और चीन, रूस, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर एक नई आर्थिक ताकत बन सकते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए, अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो यह दुनिया के वित्तीय सिस्टम में उसी तरह का बदलाव ला सकती है जैसा कि यूरोप में यूरो करेंसी के लॉन्च होने से हुआ था। इससे इन देशों को न सिर्फ डॉलर की निर्भरता से मुक्ति मिलेगी, बल्कि ये एक नया आर्थिक ब्लॉक तैयार करेगा जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को टक्कर दे सकेगा। इसीलिए यूक्रेन युद्ध को खत्म होना और ब्रिक्स करेंसी का लॉन्च होना दोनों ही ग्लोबल पावर बैलेंस में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रूस के कजान शहर में होने वाली मीटिंग सिर्फ ब्रिक्स देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपका अगला सवाल था कि व्लादिमीर पुतिन भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इतना आदर और तवज्जो क्यों देते हैं। तो देखिए, यह मीटिंग खास इसलिए है क्योंकि अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन दोनों अपने समय के बड़े जासूस रह चुके हैं। अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और अपनी कूटनीति और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। वहीं पुतिन केजीबी के एजेंट रह चुके हैं, जो रूस की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। आमतौर पर पुतिन किसी भी देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से अकेले नहीं मिलते, लेकिन डोभाल से उनकी मुलाकात भारत और रूस के रिश्तों को खास दिखाती है। इसे रॉ और केजीबी की मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है, जहां दोनों मास्टरमाइंड्स ने देशों की सुरक्षा और नई योजनाओं पर चर्चा की। इस मुलाकात से साफ है कि ये सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि रणनीतिक प्लानिंग की बातचीत थी। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that. आपका अगला सवाल था कि जिस प्रकार यूएन फेल हो रहा है, उसे देखते हुए क्या भारत नया ग्लोबल पावर ब्रोकर बन सकता है। तो देखिए, पुतिन और अजीत डोभाल की मुलाकात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इसकी चर्चा चीन, यूरोप, अमेरिका में भी हो रही है। यूरोप, नाटो, चीन और अमेरिका सभी इस मीटिंग से चिंतित और एक्साइटेड दोनों हैं, क्योंकि ये सिर्फ रूस भारत के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी बदल सकता है। भारत आज एकमात्र ऐसा देश है जिसकी नाटो, अमेरिका, यूरोप और रूस, यूक्रेन सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। इसलिए भारत अब एक ग्लोबल पावर ब्रोकर के रूप में उभर रहा है, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में मदद कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को हिला दिया है और पीएम मोदी अब शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य इसी दिशा में भारत की कूटनीतिक चाल को आगे बढ़ाना है, ताकि फोकस चीन को रोकने पर हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।